पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। हम उसी वीडियो की पड़ताल करने के लिए आए हैं। शाश्वत केयर हॉस्पिटल के चेयरमैन ए डॉक्टर ए तिवारी जी से हमारी बात होगी। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, उस वीडियो के बारे में हम जानना चाहेंगे और आपके आपका जो हॉस्पिटल है उस पर आरोप लग रहा है। देखिए, एक तो ये जो आरोप लग रहा है, उनके उस पेशेंट को मैं जानता भी नहीं हूँ और न मेरे संज्ञान में है कि ऐसा कोई पेशेंट मेरे हॉस्पिटल पे आया है। और रही बात उस वीडियो की, तो वीडियो पे अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि इनकी पत्नी का देहांत हुआ है, तो मेरे संवेदना उनके साथ है। और पहले अगर किसी की पत्नी का देहांत होता है तो वो पहले, अगर किसी भी हॉस्पिटल की गलती हो, चाहे मेरी हो चाहे किसी भी हॉस्पिटल की गलती हो, तो उनको पहले अपनी पत्नी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि इनकी पत्नी का देहांत कैसे हुआ। इनको पीएम कराना चाहिए था, प्रशासन को तुरंत फ़ोन करना चाहिए था, इसके बाद इनकी अपनी पत्नी का डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। इसका मतलब है कि 20 दिन के बाद आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये बदनाम करने के लिए किया जा रहा हो मुझे। और जो उन्होंने साक्ष्य दिया है, जो मैं वीडियो देखा हूँ एक दो लोगों के माध्यम से, उसमें शाश्वत हॉस्पिटल करके आ रहा है। वो पैड भी मेरा नहीं है, मेरा पैड जो है शाश्वत केयर हॉस्पिटल के नाम पे है। और उस पर जो दो चार राइटिंग को देखा हूँ कि कट पड़ा हुआ है, कटिंग किया गया है, डेट कटिंग किया गया है, मतलब उसको अपने हिसाब से बनाया गया है। इस पर मोबाइल नंबर एक पहले का शाश्वत हॉस्पिटल तो था उसका नंबर है, और एक नंबर को काट दिया गया है। अब क्यों काट दिया गया वो भी एक मतलब जांच का विषय है। और दूसरा चीज़ कि ये हॉस्पिटल बहुत पुराना है, इसे सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बाकी भी लोगों से पता लगाया जाए इस हॉस्पिटल के बारे में, उसकी जांच कराई जाए, उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है। लेकिन मेरे संज्ञान में बिल्कुल नहीं है कि ऐसा पेशेंट मेरे पास कोई आया है। डॉक्टर ए तिवारी जी, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मैंने भी वो वीडियो किया था लेकिन मैं आपके बयान की प्रतीक्षा कर रहा था, इसीलिए मैंने कहा मैं आपसे मिलूं। जैसे कि जो सुनील हैं वो ये कह रहे थे कि हॉस्पिटल से हम निकल रहे हैं, एम्बुलेंस जा रही है, वहाँ पे ये डेथ हो रही है। मतलब ये घटना शायद 5 सितंबर की 6 सितंबर की वो बता रहे हैं। जी। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपसे मिलूं, और सोशल मीडिया पे लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, इसीलिए मैंने आपसे बात की। नहीं, तो ऐसा जो वीडियो बता रहे हैं तो उसकी ठीक उनके पास कोई प्रूफ हो। मेरे हॉस्पिटल से निकलते वक्त आते वक्त मेरा कैमरे लगे हुए हैं, वो जांच करवा सकते हैं मेरे कैमरे का कि इनकी पेशेंट कब आई कब गई, जो भी जैसा कह रहे हैं। और एक तो वो अपने बयान में खुद कह रहे हैं कि मेरे पेशेंट को मैं ऑपरेशन करने के लिए उस हॉस्पिटल में लाया, और वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उसका बीपी बढ़ ही नहीं पा रहा था, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया। तो ये कैसा आरोप लगा रहे हैं, मेरे तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो अपनी बातों से ही, इनकी बातों में ही दुअर्थी अर्थ समझ में आ रहा है कि कभी ये आरोप लगा रहे हैं, कभी अपने आप को बचा रहे हैं। तो ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अगर सर मैं आपसे पूछूं, जितने समय से आप दिलदार नगर में आपका पूरा स्टाफ काम करता है, या जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं, अगर मैं ए सर से ये जानना चाहूँ कि क्या कोई ऐसा लोग है, कोई ऐसे लोग हैं जो कि आपको बदनाम करने की साजिश या ये रची जा रही कि नहीं, एक शाश्वत केयर हॉस्पिटल ऐसा नहीं है, एक मैं कहूँ एज ए निगेटिव व्यू में, क्या ऐसा कोई कर रहा है पीछे से? हाँ बिल्कुल, बहुत से लोग हैं जो मेरे हॉस्पिटल को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे पुराना हॉस्पिटल है। ये 2006 से रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है। लगभग 19 साल हो गए इस हॉस्पिटल को, लेकिन 19 साल में पहली बार ऐसा आरोप लगा है, और वो भी बेबुनियाद मतलब गलत आरोप लगाया जा रहा है, जो कि ऐसा कोई मेरे साथ, मेरे हॉस्पिटल पर ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं। और वो कुछ जो लोग हमसे जल रहे हैं या हमारे हॉस्पिटल से जल रहे हैं, उन लोगों की साजिश हो सकती है। अब ये मैं पूरी 100% नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ लोगों की साजिश है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या किसी ने फ़ोन भी किया, कोई लोग वीडियो भी डाल रहे हैं, फिर आपसे फ़ोन से बात भी कर रहे हैं, या और भी कुछ ऐसे लोग कि नहीं मैं पत्रकार हूँ मुझे पैसे दीजिए, ऐसा कुछ मैं खुल के आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये ऐसी हकीकत है कि भगवान के बाद आप लोगों को ही मैं कहूँ लोग जी देखते बिल्कुल। हैं और आप लोगों पर ही लोग विश्वास कर रहे हैं। तो ये खबर, मैं शाश्वत केयर हॉस्पिटल की बातें कर रहा, गाजीपुर ही नहीं, जो भी जनमानस देख रहा है उसके लिए आप पहले जो मैं कह रहा हूँ उसके बारे में बताएं। क्या किसी ने फ़ोन किया, पैसे की बात? हाँ, कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया, और कई लोगों की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, और कई लोगों ने मुझे अपना, यहाँ तक कि
क्यूआर कोड तक भेजा कि आप मुझे पैसा भेज दीजिए इस क्यूआर कोड पे, नहीं तो आपको बदनाम किया जाएगा। तो ये बड़े पैमाने पे कई लोगों ने किया। कई, अब वो लोग पत्रकार बन के कर रहे थे, वो पत्रकार है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन लोग, कई लोगों का रिगार्डिंग मेरे पास है, इन लोगों ने मुझे जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश किया है। और मैंने साफ तौर पे मना कर दिया कि मेरे हॉस्पिटल में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, इसलिए मैं किसी प्रकार का कोई भी आपको पैसा नहीं दे सकता हूँ। अगर सर मैं आपसे कहूँ, पिछले दिनों जब यहाँ के जिलाधिकारी आरिका अखौरी थी, तो उन्होंने एक निर्देश भी जारी किया था कि ऐसे कोई अस्पताल में आप आ नहीं सकते, क्योंकि ये सूचिता का मामला होता है, हर कोई आना जाना ठीक नहीं है। उस पर भी पत्रकारों ने जाके ज्ञापन दिया था और फिर ऐसी खबरें आ रही है। मतलब निश्चित ही ये ज़िले के लिए एक मैं कहूँ गलत है। जी, बिल्कुल ये शर्मनाक बात है। जो अनरजिस्टर्ड कुछ पत्रकार हो जा, पत्रकारिता की परिभाषा बहुत लोगों को नहीं पता है। जिसके हाथ में मोबाइल है वो पत्रकार हो जा रहे हैं, वही लोग ऐसा गंदा काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारी डीएम महोदया जो पहले थी गाजीपुर में, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था कि अगर कोई भी ऐसा पत्रकार जो पत्रकार नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो किसी भी प्रकार से किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी कार्यालय में जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर भी कराई जा सकती है। मेंटली रूप से आपको टॉर्चर भी किया जा रहा है। बिल्कुल, मुझे इधर 2-3 दिनों से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और मैं सूचना विभाग से ये मांगूंगा कि क्या ये लोग जो पत्रकार लोगों ने हमें फ़ोन किया है, क्या ये लोग रजिस्टर्ड हैं या नहीं, या पत्रकार हैं कि नहीं हैं। और दूसरा चीज़, क्या मैं इन लोगों पे मानहानि का दावा भी ठोकूंगा, क्योंकि इन लोगों ने जो भी न्यूज़ चलाई है वो एक पक्षी चलाई है। उन्होंने मेरा बयान ही नहीं लिया। उनको कम से कम मेरा बयान लेकर तब चलाना चाहिए था। और यहाँ पे ये छोटे छोटे जो यूट्यूबर टाइप के लोग हैं, वही लोग ऐसा कर रहे हैं पैसे के लालच में और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। जो भी पत्रकार लोग हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि जो पत्रकार लोग हैं वो किसी को मानसिक टार्चर ना करें। आप खुद आके डॉक्टर से या जिस विभाग की बात हो, उस विभाग के प्रमुख से आप मिलें और जानने की कोशिश करें कि क्या सच्चाई है। अगर आप लोग पत्रकार हैं तो, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप कुछ भी छापिए, आप उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इसके लिए फिर आप तैयार रहिए कि मैं क्या कार्रवाई करूँगा, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। फिर ये ज़िले के सीएमओ साहब हैं, वो खुद झोला छाप डॉक्टरों के पीछे पड़े हुए हैं, झोला छाप हॉस्पिटल के बंद करवाने के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मेरे एसपी साहब भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, डीएम साहब भी अच्छे काम कर रहे हैं। और मेरे मतलब विभाग के जितने लोग भी हैं, जिले के आला अधिकारी, सारे लोग स्वास्थ्य विभाग से संबंधित और सभी विभाग से संबंधित अच्छे कार्य कर रहे हैं। और मैं उनके अच्छे कार्य के लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन कुछ पत्रकार लोग से बदनाम कर रहे हैं, तथाकथित पत्रकार की बात मैं सभी पत्रकार को नहीं कर रहा हूँ, जो पत्रकार हों तो ठीक है, तथाकथित पत्रकार सिर्फ इस पेशे को बदनाम कर रहे हैं, अपनी पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। और जो लोग भी मेरे खिलाफ हॉस्पिटल को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, वो कुछ ही पत्रकार ऐसे हैं जो कि पत्रकार नहीं हैं, इनको कह सकते हैं हम। वो पत्रकार नहीं हैं, क्योंकि पत्रकार होते तो ऐसा करते ही नहीं। वो मुझसे मिलते, मेरी भी बात को सुनते, तब वो न्यूज़ पे चलाते या छापते। लेकिन मैं सारे पत्रकारों को एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बार लगातार वीडियो ऐसे हुए आपसे, ऐसा नहीं कि कोई किसी ने बाइट लेने की कोशिश की, या आपका ही बयान कोई कि आप क्या बोल रहे हैं बस लोगों ने डाल दिया कुछ? नहीं, मेरा बाइट तो किसी ने नहीं लिया। फर्स्ट टाइम है कि आज मेरी जो है बात को मतलब रखी जा रही है, मेरी बात को पूछा जा रहा है और सच्चाई जानने की कोशिश की जा रही है। इसके पहले कुछ यूट्यूबर लोग हैं, अपना यूट्यूब चलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरा कोई बाइट नहीं लिया और न इसके जानने की कोशिश किया कि इसमें सच्चाई क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की साजिश है पूरी तरह से। देखिए, बहुत सारे सवाल जिसके जवाब आज डॉक्टर ए के तिवारी ने दिए। जो भी आरोप थे उन्होंने कहा कि ये आरोप निराधार है, और इन्होंने बताया भी कि ये पानी की तरह साफ़ है, कोई हमारे यहाँ पेशेंट नहीं आया था। और बहुत सारे जो भी इन्होंने बयान दिए हैं वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। जो पर्ची आई थी आपकी, वो भी आपने देखा कि मतलब वो आपकी पर्ची? वो मेरी पर्ची ही नहीं है, क्योंकि उस पर मैंने देखा साफ तौर पे शाश्वत हॉस्पिटल लिखा हुआ है, वो शाश्वत केयर हॉस्पिटल मेरा। और दूसरा कि उस पर जो है जो तमाम डेट वो लिखा हुआ है, मैं कई बार इसके पहले भी आपसे बताया कि वो डेट पे ओवर राइटिंग है, और उस पर क्या लिखा है वो खुद समझ में नहीं आ रहा कि उस पर लिखा क्या गया है। उसको आप ठीक से ध्यान से देखिए तो उस पर समझ ही नहीं आ रहा कि लिखा क्या गया है। अगर हम सर आपसे ये कहें, क्या आपके पीछे भी कोई है जो कि साजिश रच रहा है कि नहीं अस्पताल
पर ऐसे हो कि हमारा काम हो जाए, ऐसे ऐसा मेडिकली होता है, ऐसे भी लोग। वहाँ बहुत से लोग हैं, कुछ लोग हैं जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो लोग मेरे हॉस्पिटल के पीछे पड़े हुए हैं कि हॉस्पिटल इनका बंद करवा दिया जाए और इनको जो है बदनाम किया जाए, जिससे कि यहाँ से ये जो मैं जनमानस और गरीबों की सेवा कर रहा हूँ वो यहाँ से बंद करके मैं चला जाऊँ, बाकी यहाँ फिर लूट खसूट शुरू हो जाए। सीधी बात थी आज, और मैंने कोशिश भी की। शाश्वत केयर हॉस्पिटल के चेयरपर्सन है और डॉक्टर ए.के. तिवारी जी से मैंने बात की और उन्होंने बताया, और उन सभी आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद बताया, बहुत सारी बातें इन्होंने साझा की। सर, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद तिवारी जी।